नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए 11 दिसंबर को होने जा रहा पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं और आप सभी का एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर ही लिया होगा। आप सभी को पता है ना एग्जाम सेंटर कहां पर है। तो जो है संभाग स्तर पर सभी का एग्जाम सेंटर आया है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब जो आपका एग्जाम है उसके लिए अब मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों ये वनरक्षक 11 तारीख के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही में सीईटी, रीट या अन्य भर्ती परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। जहां पर दोस्तों मेव जाति के जो लोग रहेंगे वहीं तो मेव जाति जो है बोली जाएगी। तो मेव जनजाति कहां पर रहती है? तो मेव जनजाति दोस्तों एनसीआर में रहती है। एनसीआर के जो अपने राजस्थान में कुछ क्षेत्र पड़ता है, कहां पर? अलवर भरतपुर में। तो अलवर और भरतपुर में दोस्तों मेवाती बोली बोली जाती है, याद रखना। कुछ बोलियां और भी है, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है। हाडोती बोली कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। वागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। जबकि गोडवाड़ी बोली पाली, नागौर और जालोर में और देवड़ावाड़ी बोली दोस्तों सिरोही क्षेत्र में। साथ में आपसे ढूंढाड़ी बोली की बात कर दें, ढूंढाड़ी तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में प्लस जयपुर में बोली जाती है। मेवाड़ी तो मेवाड़, उदयपुर वगैरह चित्तौड़ में बोली जाती है। और मारवाड़ी आप सभी को पता है उदयपुर, जोधपुर वगैरह क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये कुछ कुछ बोलियों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी टपक सकता है क्वेश्चन, इसलिए जो मैं बताऊं आप लोगों को ध्यान से सुनना कृपया, टक ही लगाए हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? पिछवाई चित्रकला पहले तो कहाँ की फेमस है ये बात बताओ। नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला फेमस है। किस विषय वस्तु पर जो है ये चित्रकला बनाई जाती है? तो ये जो चित्रकला है ये दोस्तों रासलीला यानी कि कृष्ण लीला से संबंधित बनाई जाती है। किससे संबंधित? कृष्ण लीला से संबंधित बनाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें इस जो चित्रकला है, मतलब ये जो नाथ द्वारा है, इसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव होने के कारण कृष्ण जी के अधिक चित्र यहाँ पर मिलते हैं, तो याद रखिएगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला संबंधित है। ब्लू पोट्री संबंधित है कहां से? और काली पोट्री दोस्तों कोटा से। ब्लू पोट्री का संबंध बताइए। तो ब्लू पोट्री का संबंध सभी को पता है, हर बच्चे को पता होगा, मुझे विश्वास है। नहीं है तो आज याद कर लीजिएगा, जयपुर की है ब्लू पोट्री। कुछ ज्ञान की बात बता दूं, ज्ञान ग्रहण कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। थेवा कला प्रतापगढ़ की। ब्लैक पोट्री मैंने बता दिया अभी, कोटा की है। मलिर प्रिंट बाड़मेर की है। मीनाकारी हो या ब्लू पोट्री हो, जयपुर की फेमस है। आजम प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की है दोस्तों? मलिर आजम प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की। मलिर प्रिंट मैंने बता ही दिया बाड़मेर की है। तो अब हो गया आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार, तो आप एग्जाम में लगा देना टिक फटाफट। नारायणा का जाना माना केंद्र है। नारायणा का जाना माना केंद्र कौन है? नारायण का जाना माना केंद्र है दोस्तों दादू पंत। दादू पंत का जो नारायण जगह है जयपुर में, वो दादू पंत की क्या है? जाना माना केंद्र है। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ पूछा जाएगा तो अहमदाबाद लगा देना। उनकी मुख्य पीठ है नरेना जयपुर में, तो ये आप याद रखना। और दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहा जाता है? तो राजस्थान के कबीर दोस्तों दादू दयाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से किस गढ़ को जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ तो दोस्तों यहाँ पर सुदर्शनगढ़ दोस्तों नाहरगढ़ को जाना जाता है। किसको? नाहरगढ़ जयपुर का नाम जो है सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में करवाया था। कब? सवाई जय सिंह ने 1734 में इसका निर्माण करवाया था। जोगी महल, मैं कल भी जो प्रश्न करवा रहा था ना कल आप लोगों के लिए, उस प्रश्न में मैंने जोगी महल के बारे में चर्चा करी थी आप लोगों से कि जोगी महल कहाँ है। तो जोगी महल दोस्तों रणथंभौर में है। कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में जोगी महल है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। हमीर देव का जो वहां पर स्थान है, ये सब चीजें कहाँ है? ये सब दोस्तों आपकी गुप्त गंगा की बात करें, सब दोस्तों रणथंभौर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार कर लिया? तो अकबर ने क्या किया? चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया।
तो कब अधिकार किया, ये जानकारी आप लोग बताएंगे मुझे। क्या होगा, 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ पर दोस्तों अकबर के द्वारा क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया गया। और ये कौन सा शाखा होता है दोस्तों, चित्तौड़ का, इस शाखा को कहते हैं चित्तौड़ का तीसरा शाखा। कौन सा शाखा होता है, ये तीसरा शाखा। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। किले की रक्षा कौन कर रहे थे उस समय, जयमल और फतेह सिंह सिसोदिया वीर गति को प्राप्त हुए इसकी रक्षा करते। और फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर सहित अनेक वीरांगनाओं ने क्या किया, जोहर किया। क्या हुआ यहाँ पर, जोहर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, महान राजा थे दोस्तों। इनके जो है पिता का नाम था सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के जो पिता थे उनका नाम सोमेश्वर था। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से, दोस्तों गणेश्वर सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और इसके उत्खनन करता है RC अग्रवाल विजय कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन हुआ था। याद रखना दोस्तों, गणेश्वर जो सभ्यता है वह कांतली नदी के किनारे, कौन सी नदी के, कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे एक और सभ्यता है दोस्तों, वह कौन सी है बताना, झुंझुनू में है। झुंझुनू में है, आप बताएंगे उस सभ्यता का नाम। मैंने नाम तो बता दिया जिले का कि झुंझुनू में है, परंतु आप कमेंट में करेंगे कि वो सभ्यता कौन सी है। और वह लोह युगीन सभ्यता है, जबकि गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है। और जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, नीम का थाना सीकर में है, कांतली नदी के किनारे, ताम्र युगीन सभ्यता, उत्खनन करता RC अग्रवाल। इतनी सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की माता यानी कि जननी या मम्मी, जो भी समझे आप, वो कौन है, गणेश्वर सभ्यता है। आया कि नहीं आया समझ में सारा मामला। तो सारा सब कुछ इकट्ठा करके मैं सारा आपको एक ही क्वेश्चन में याद करवा देता हूं। तो क्या गजब की बात है कि नहीं है, बताओ फटाफट, जल्दी कमेंट करके बताओ कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट से बेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूं क्या। चलो अगला क्वेश्चन, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे। अरे दोस्तों, मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूं, इस क्वेश्चन का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब जो है अकबर ने क्या चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया, मुगलों ने शासन कर लिया, तो वहां पर कुछ पैसे चलाए। और वो पैसे किस नाम से चलाए, तो वो चलाए थे सिक्का एलची के नाम से। किस नाम से, सिक्का एलची। याद रखना, थोड़ा थोड़ा याद रखना, धुंधला धुंधला ही सही पर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मृदा जो पश्चिम में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है, जो मृदा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलती है उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो मृदा मिलती है उसका नाम आप कृपया ध्यान से बताइएगा। तो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है रेतीली मृदा। क्या मिलती है, रेतीली मृदा आपका सही जवाब हो जाएगा, रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में खसगांस उत्पादित होती है। तो खसगांस दोस्तों बहुत ही सुगंधित होते हैं और इसके पर्दे भी बनाए जाते हैं। और ये जो है किस जिले में मिलती है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके लिए। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो दक्षिण पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, उसकी तरफ जो है आदिवासी लोग जो है वह खेती करते हैं, उस खेती को क्या कहते हैं। इधर उधर से घूम घुमा के खेती करते हैं, वह चिमाता कृषि। क्या कहते हैं, चिमाता, चिमाता कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र में जो जंगल में आग लगा करके बची राख फैलाकर, जो बच जाती है राख उसको फैला करके वर्षा होने पर अनाज बोकर जो फसल तैयार करते हैं उसे जूमिंग, स्थानांतरण या आदिवासी वालरा के नाम से जानते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों की जो वालरा है उसे चिमाता या मैदानी क्षेत्रों की को जो है दाजिया कहलाती है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो वालरा होती है उसे चिमाता कहते हैं और जो मैदानी क्षेत्रों में जो वालरा होती है उसे दाजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दाजिया। तो दजिया या दाजिया याद रखना, मैदानी क्षेत्रों में दाजिया, पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता, तो दोनों चीजों में याद रखना। अगला क्वेश्चन, लूणकरणसर लिप्ट नर, लिप्ट नर के नाम से जानी जाती है। मतलब लूणकरणसर लिप्ट नर एक और अन्य नाम से जानी जाती है। 7 लिप्ट नर है, 7 के साथ याद रखना उनके अन्य नाम क्या है, कहाँ कौन कौन से जिले को लाभान्वित कर रही है, ये सारी चीजें आप याद रखना। तीनों चीज याद रखना, लिफ्ट का नाम क्या है, लिफ्ट का अन्य नाम क्या है, कौन से जिले को लाभान्वित कर रही है।
ये तीनों फैक्ट याद रखना, 1 नंबर पक्का है आपका एग्जाम में। तो मैंने वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो जरूर देख के जाना। तो बताओ लूणकरण सर लिप्ट नहर का अन्य नाम क्या है? तो कंवरसेन लिप्ट नहर है इसका अन्य नाम, क्या है? कंवरसेन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा? जयपुर नहीं जुड़ रहा है। जबकि क्या क्या जुड़ रहा है मित्रों? तो वह जुड़ रहा है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर और जालोर NH 15 के द्वारा जुड़े हुए हैं। बताओ मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या है। तो ये लड़कियों 3 लड़कियां हैं, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। ये 3 लड़कियां हैं या फिर कुछ और है? बताओ फटाफट, किसी लड़कियों का नाम है या क्या है? फिल्म अभिनेत्री का नाम है या कुछ और है ये? तो आप इसका जवाब बताएंगे, मुझे पता है सभी को पता होगा। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी। तो वो जाएंगे बाड़मेर के तेल का कुएं के जो क्षेत्र है उनका नाम है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों भीमसागर झालावाड़ में, जमाई बांध पाली के जमाई गोरे होते हैं, मैं बार बार में बोलता हूं। और जो जाखम बांध है प्रतापगढ़ है, पर जो पार्वती बांध ये गलत है। पार्वती बांध क्योंकि दोस्तों कहाँ है? धौलपुर में है। कहाँ है मित्रों? धौलपुर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है, मतलब जहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत कम है, मतलब भूकंप से डरने की चिंता मत करना, ये किस में है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RTDC, मैंने कल भी बताया था इसका आंसर कि इसकी स्थापना बार बार में क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से। ये क्वेश्चन RSMSSB का इतना फेवरेट है कि कह नहीं सकते। ये कम से कम 20 परीक्षाओं में देख लिया अब तक मैंने। तो 1964 होगा इसका राइट आंसर। RTDC की स्थापना 1964 में, 1964। इंग्लिश में रखो या हिंदी में याद पर रख लो। चलो अगला क्वेश्चन, पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है। तो पचपदरा आप सभी को पता है कि पचपदरा झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा कि पचपदरा क्या है। नमक बनाने का कारखाना है, मतलब ये जो है बाड़मेर में स्थित है। और इस झील के किनारे रेल के डिब्बों का परीक्षण भी किया जाता है, तो नमक बनता है यहाँ भाई। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है के चौमुखा मंदिर में स्थित है। किसकी प्रतिमा? तो वह है आदिनाथ जी की, भगवान आदिनाथ जी की। चौमुखा जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है, मथाई नदी के किनारे। कहाँ पर है? मथाई नदी के किनारे है। कितने खंबे हैं यहाँ पर? 1444 खंबे हैं। कितने? 1444 खंबे हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जो जूनागढ़ किला है इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था, जो अभी आपको जूनागढ़ दिखाई देता है इसका निर्माण। ठीक है, बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था, याद रखना। इसके दरवाजे पर जयमल और फत्ता सिसोदिया की गज्जारूढ़ मूर्तियां अभी भी वहां पर दिखाई देगी आपको। पहले ये कहाँ थी आपको पता है? ये वहां थी कहाँ? आगरा में, अकबर ने लगवाई थी। झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? जो झालरा पाटन झालावाड़ का मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, उसकी विशेषता है सप्त रथ मंदिर। क्या है? सप्त रथ जो है उसकी विशेषता है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो मैंने सबसे पहले आपको पहले ही बता दिया था कि मंत्रिमंडल में स्थान मिला। और ये बार बार में क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। वन रख सकते जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसी में ही। कमला बेनीवाल। क्या होगा? कमला बेनीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं आपको पहले भी। सुमित्रा सिंह। याद रखना, कमला बेनीवाल और सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला अध्यक्ष विधानसभा की वो सुमित्रा सिंह है और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कमला बेनीवाल है। दोनों याद रखना। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया?
मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वह किसे बनाया गया, तो वह बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। किसको? शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर के थे, इनको प्रधानमंत्री, जबकि धौलपुर के जो राजा थे उन्हें राज प्रमुख यानी कि उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और कब मत्स्य संघ का गठन हुआ? 18 मार्च 1948 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ। याद रखना आप। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो राजस्थान जो केसरी समाचार पत्र है इसका दोस्तों किसने किया शुभारंभ? विजय सिंह पथिक ने। कौन से पथिक ने? विजय सिंह पथिक ने किया था। कब किया था? 1920 में, 1920 में दोस्तों राजस्थान केसरी का क्या किया था? प्रकाशन किया था शुरू, विजय सिंह पथिक के द्वारा। 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो सभी को पता है कि सबसे पहले संधि करने वाला जो राज्य था करौली था। कौन? करौली ने की थी, याद रखना। पहली रियासत कौन थी? करौली, नवंबर 1817। दूसरी रियासत थी कोटा, दिसंबर 1817। अंतिम रियासत कौन सी थी पूछा जाता है? सिरोही, सितंबर 1823। ठीक है, याद रखिएगा। और जो है मतलब कौन आया था संधि करने के लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दोस्तों चार्ल्स मेडकोप आया था संधि पर हस्ताक्षर करवाने के लिए। तो याद रखना, पूछा जाता है कि जो है अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन भेजा गया था? चार्ल्स मेडकोप को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। जमनालाल बजाज कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी किससे जुड़े हुए हैं? जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1931 में, 1931 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में बनाया गया था, फिर से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1883 में की गई थी। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब? 1883 में उदयपुर में। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। याद रखना, ज्ञान की बात है। और प्रथम बार दयानंद सरस्वती प्रथम राजस्थान आगमन कब हुआ था? याद पूछा जा सकता है, जून 1865 में करौली में हुआ था। द्वितीय राजस्थान आगमन हुआ था 1881 में भरतपुर में। पहली बार 1865 में आए थे जून में, कहाँ? करौली। दूसरी बार फिर आए भरतपुर में, आए थे 1881 में। याद रख लेना। गेप सागर शहर में स्थित है जो गेप सागर है, गेप सागर, तो ये गेप सागर दोस्तों कहाँ पर है? तो ये गेप सागर दोस्तों जहाँ पर गेप ज़्यादा मिलेगा, कहाँ है? तो डूंगरों के बीच में गेप ज़्यादा होता है, तो वहाँ क्या है? एक झील है गेप सागर। याद रखना, ऐसे थोड़ा धुंधला धुंधला याद रहना चाहिए, पर थोड़ा रहना चाहिए। राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु, संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? राम स्नेह की संपादक की जो है 4 प्रमुख पीठ है, जिनमें से प्रमुख है जिनकी इनकी मुख्य पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो रामचरण जी के द्वारा प्रवर्तक है उसके। और रामचरण जी के गुरु कौन थे आपको बताना है। तो रामचरण जी के गुरु थे कृपाराम। रामचरण जी के गुरु कृपाराम, तो राम से राम याद रख लेना, कृपाराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? लगातार 30 मार्च 1949 से लगातार मनाया जा रहा है, क्योंकि 30 मार्च को वृहत राजस्थान की घोषणा हो गई थी। किसके द्वारा? तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हो गई थी। रावणत्ता क्या है? रावणत्ता एक कोई क्या है? वाद्य यंत्र है। रावणत्ता क्या है? एक वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र है रावणत्ता। किस प्रकार का? तत्वाद्य यंत्र है रावणहत्ता। याद रखना। अगला क्वेश्चन, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण राजस्थान के मतलब नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो याद रखना, टकना। कहाँ पर पहनते हैं? टकने पे पहनते हैं नेवरी आभूषण को। वो जिला युग में जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं, वो जिला युग में जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं। तो सागवान के वन तो दोस्तों दक्षिण राजस्थान में पाए जाएंगे। तो दक्षिण राजस्थान के यहाँ 2 जिले दिख रहे हैं, उदयपुर और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोमकागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? सोमकागदर परियोजना, सिंचाई परियोजना कौन सी? सोमकागदर सिंचाई परियोजना दोस्तों उदयपुर में है।
सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में है। कुछ और सुन लीजिएगा, मानसी वाकल परियोजना पूछे या सोम कागदर सिंचाई परियोजना पूछे, ये दोनों कहाँ हैं? उदयपुर में। जबकि सावन बांधो परियोजना कोटा में है, छापी परियोजना झालावाड़ में, गरदड़ा परियोजना बूंदी में, सोम कमला अंबा परियोजना की बात करें तो ये डूंगरपुर में है। जबकि सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, दोनों याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है? वर्कोयास्क किसको कहा जाता है राजस्थान का? बताओ। ये कहा जाता है दोस्तों माउंट आबू सिरोही को। किसको? माउंट आबू सिरोही को। पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थित है? क्या होगा? भरतपुर। क्या होगा? भरतपुर हो जाएगा। बंद बारेटा अभ्यारण्य भरतपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। जामर कोटड़ा तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। रॉक फॉस्फेट के लिए और भी क्षेत्र है, जैसे जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, नीमच माता और बेलागढ़। याद रखना। ज्ञान की बात बताऊं आपको, ज्ञान की बात यह है कि जो है रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक जो भंडार मिलते हैं वो उदयपुर में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे, मैंने कल भी बताया था कि नॉर्थ वेस्ट का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ है? जयपुर में। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। आना सागर जो जी बताइए, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों डीडवाना नहीं है ना खारे पानी की, है कि नहीं है? बताओ फटाफट। दोस्तों हैं, ये खारे की है, ये खारे की, ये खारे की। आना सागर झील ये खारा पानी की झील नहीं है। आना सागर झील कहाँ पर है? कमेंट करके बता दो मुझे, आना सागर झील कहाँ है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जाखम बांध परियोजना या जाखम बहुउद्देशीय परियोजना आपके प्रतापगढ़ में है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है प्रतापगढ़। कुछ जो और परियोजनाएं मैं आपको बताता हूं, थोड़ा याद रखना, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है ना, आपका कल क्वेश्चन आ सकता है। बांकड़ा नांगल परियोजना, जो बांकड़ा नांगल परियोजना है किस किस राज्य के संयुक्त परियोजना है? बांकड़ा नांगल तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। याद कैसे रखोगे कि बांकड़ा नांगल परियोजना पहरा की संयुक्त परियोजना है। पहरा, पहरा मतलब प से मतलब पंजाब, ह से मतलब हरियाणा, रा से मतलब राजस्थान। जो भांकड़ा नांगल परियोजना है पहरा से संबंधित है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। गुड़गांव नहर परियोजना हरियाणा व राजस्थान से संबंधित है। और नर्मदा नहर परियोजना दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। याद रखना। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से पूछे जाए तो आपका जालोर होगा और बाड़मेर होगा। ये दोनों भी आप याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट है। और ड्रिप यंत्र की सहायता से कौन सी नहर में सप्लाई की जाती है, मतलब सिंचाई की जाती है? तो नर्मदा ही है वो एक। राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष हुई? तो 19वीं पशुगणना किस वर्ष हुई पूछा जाए आपसे, इसका जवाब दे देना 2000 कब? 12 में। और 20वीं पशुगणना की बात करें तो 2017 में। याद रखना, जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई थी, मतलब 2019 ही आप तो याद रखना, ऑप्शन में 2019 ही दिखेगा आपको, तो 2019 याद रखना। इस पशुगणना में दोस्तों राजस्थान में कितने पशु है? तो 5.68 जो है, कितने? 5.68 करोड़ जो है यहाँ पर पशु है। याद रखना। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है जो कि प्रदूषित नहीं करता? किसको? पर्यावरण को। पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, बताओ बताओ इसका? सौर्यक, यानी कि क्या हो जाएगा? सौर्य का आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह में जो है कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है, एंटीसोल मृदा। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी चंबल है। चंबल नदी है जिसका उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियां, जो है जानापाव की पहाड़ियां आपके कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? मध्य प्रदेश से शुरू होती है दोस्तों ये जानापाव की पहाड़ियों से। और बता दो इसके बारे में, अंतिम होता है इसका
इटावा वगैरह के पास दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा जवाहर सागर हो, कोटा बैराज हो, या फिर आपका राणा प्रताप सागर हो, ये राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है चंबल नदी में जिस बांध से, वो राणा प्रताप सागर है, याद रखना। उसके बाद गांधी सागर, फिर जवाहर सागर। कोटा में किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, यह केवल और केवल सिंचाई दृष्टि और पानी पिलाने की दृष्टि से बनाया गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। चंबल नदी के अन्य नाम है कामधेनु, चरमणवती, और यहाँ सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ भूमि यानी कि बेडलैंड भूमि यहाँ पर पाई जाती है। इतने सारे फैक्ट मैंने चंबल नदी के बारे में बता दिए। आपको और क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए, वो भी दे दूंगा आपको। इतने चीज़ें बता दी यार आपको। इसका जो प्रवेश होता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। तो ठीक है, इतनी बातें आपको बता दी। कैसा लगा ये प्रश्न आपको कमेंट करके जरूर बताइए। इसे सदावाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपसे पूछा जाता है बिहेड़ों की रानी के नाम से कौन सा जगह जानी जाती है? करौली, याद रखना। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान के साथ भी टचिंग करता है, और अन्य राज्य के साथ मतलब जो 5 राज्य मिल टच हो रहे हैं राजस्थान के, पंजाब हो, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से किसी एक राज्य के साथ भी टच कर रहा है, तो वो बताओ मुझे। चलो बताओ। तो बाड़मेर होगा आपका। कौन सा मेर होगा? बाड़मेर होगा। और एक और है गंगानगर। 2 ही ऐसे क्या है जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस राष्ट्रीय दोनों सीमाओं के साथ जो है अपनी सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन से भौतिक प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? बताइए क्या होगा, बताओ फटाफट फटाफट, जल्दी से आंसर हो जाएगा। जीवन रेखा कहा जाता है अरावली की पहाड़ियों को। किसको? अरावली की पहाड़ियों को। चलो अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर नदी दे रखी है, रिवर दे रखी है, और उसका मतलब उद्गम स्थल जहां से स्टार्ट होती है नदियां वो दे रखी है। कौन सा सुमेलित नहीं है मेरे भाई? फटाफट बताना, झूठ मत बोलना, सच सच बताना। आता है कि नहीं आता है बताओ फटाफट। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। बाणगंगा की जो नदी का उद्गम होता है विराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। जबकि काकनी नदी का तारागढ़ में क्या लेना देना आ गया? क्या संबंध है तारागढ़ से? क्या मतलब है तारागढ़ से? बताओ भाई, कुछ मतलब नहीं है तारागढ़ पहाड़ियों से। तो किससे मतलब है? काकनी नदी का। काकनी नदी जैसलमेर से कोटड़ी गांव से निकलती है। काकनी नदी कहां से निकलती है? जैसलमेर के कोटड़ी गांव से दोस्तों काकनी नदी निकलती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों हाँ बताओ मुझे एक बार कमेंट करके, मैं भी पढ़ाता थक गया हूँ। एक बात बताऊँ आपको, जितने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए ना, आप लोगों को दिख रहे हैं 50 क्वेश्चन, पर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर 200 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इतनी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी कि इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। और मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से 5 क्वेश्चन नहीं आए मेरी डिटेल में से, मतलब मैंने डिटेल बताई और क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन नहीं आए तो आ जाना हरिओम सर से चैलेंज लगा लेना आप लोग, ठीक है। आपका एग्जाम दे के बाहर निकलो ना फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, बोलना कि हरिओम सर ने पढ़ाए वो नहीं आए। दोस्तों मैंने अब तक 25 वीडियो आपको पढ़ाई है, एक बार 25 वीडियो देख जाते हैं तो मैं चैलेंज के साथ दावा कर सकता हूं आप लोगों से कि मेरी वीडियो में से इतना कंटेंट आएगा आपके पेपर में कि आपका दिल गदगद हो जाएगा, आप खुशी से उछल पड़ेंगे एग्जाम में। तो मैंने जो पढ़ाया वो पढ़ के जाना, कसम से बता रहा हूँ, याद रखोगे मुझे और हमेशा मेरे से पढ़ा करोगे फिर, ठीक है। आप एक बार जरूर मेरी 25 वीडियो देखना। यदि दोस्तों 25 वीडियो देख लेते हो उसके बाद कहना कि सर आपने पढ़ाया वो नहीं आया, और बिना 25 वीडियो देखे यदि आप कहोगे तो आपसे बड़ा दोस्तों मूर्ख भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी मूर्ख समझूंगा आपको, और मैं खुद भी मूर्ख हूँ फिर तो नहीं क्या तो मैं पागल हूँ या आप लोग पागल हो फिर उस हिसाब से। तो देखो बुरा मत मानना, पर सच बता रहा हूँ, यदि 25 वीडियो आप देखते हो और उसमें से नहीं मिलते हैं तो आप मुझे आप नकारा कह सकते हो, कुछ और जो मन में आ रहा है आपको कह सकते हो। दोस्तों आपको खुली छूट मैं देता हूं, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर यकीन है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट से बेस्ट पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट पढ़ा रहा हूं। तो आप एक बार जाके पढ़िए मेरी 25 वीडियो और फिर बोलना कि सर आपने पढ़ाया वो नहीं आया, तब मानूंगा। पर मैं जीके की गारंटी ले रहा हूं। आप बोल दो साइंस करंट अफेयर्स, मैंने नहीं पढ़ाया भाई, मत बोलना इन तीनों चीज़ों की, मेरे से जीके की बात कर लेना, जीके की बात कर लेना, आ जाना एग्जाम में बढ़ लेना। करंट की मैं गारंटी नहीं ले रहा,
जीके की, मैं साइंस की गारंटी नहीं ले रहा और मैथ की गारंटी नहीं ले रहा, मैं गारंटी ले रहा हूं तो जीके की गारंटी ले रहा हूं। ठीक है मित्रों, तो मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। सभी का एडमिट कार्ड आ गया, कहां पर एग्जाम सेंटर आया कमेंट करके बता देना फटाफट मुझे। धन्यवाद।